इसी प्रकार ज्योतिष एवं आध्यात्मिक प्रसंगों को श्रवण करने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। राधे कृष्णा, नमस्कार, जय जगन्नाथ। मैं आचार्य कुलदीप। कैसे हैं आप सब लोग? निश्चित आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आप जो राशिफल पढ़ रहे हैं वो 15 जून से लेकर के 16 जुलाई तक है 2024 में। और ये राशिफल आज का जो आप देख रहे हैं ये प्रमुख रूप से उनके लिए है जिनको चंद्रमा तुला राशि पर बैठा है। देखो, कोई भी ग्रह उतना नकारात्मक नहीं होता जब वो किसी अपनी नीच राशि पर होता है, लेकिन उस नीच राशि से जब वो पहले भाव में होता है, उसको जब पता होता है मैं नीचता क्यों जा रहा हूँ, तब वो नकारात्मक ज़्यादा होता है। उदाहरण के रूप में आप गड्ढे पे गिर गए, तो जब आप गड्ढे पे गिर गए तो अब तो आपको विश्वास है कि इससे ज़्यादा तो चोट लगनी नहीं है, तो गड्ढे पे गिरने में कोई समस्या नहीं होती आपको। लेकिन गड्ढे पर गिरते हुए आप आ रहे हों ऊपर से गड्ढे की ओर, तो आपके मन में भय बना रहेगा कि पता नहीं स्थितियाँ क्या हों वहाँ पे। तो वही स्थितियाँ इस समय तुला राशि वालों के जीवन में चल रही हैं। मैं अगर कोई पूजन पाठ आपको बताऊंगा, आपको विश्वास नहीं होगा, आप कर ही नहीं पाएंगे इस महीने पूजन पाठ। आपको किसी भी प्रकार के पूजन पाठ से कोई आपको लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा, वो तो तब की बात है जब आप पूजन करेंगे। इस महीने कोई पूजन करेंगे ही नहीं आप। इस महीने कोई हो सकता है कि आपको भगवान को प्रणाम करने में संकोच हो सकता है आप किसी बड़े तीर्थ मंदिर के निकटतम से निकल जाएं, किसी दिव्य नदी के निकटतम से निकल जाएं, लेकिन आपको प्रणाम करने का मन न हो। कि इस महीने स्थितियां आपके साथ घटित हो सकती हैं। ये मैंने इसलिए बताया कि ऐसा आपका मन कर सकता है क्योंकि स्थितियां ऐसी ही दिख रही हैं सूर्य के माध्यम से, क्योंकि सूर्य इस समय मिथुन राशि पर है। चंद्रमा वालों के लिए, तुला राशि वालों के लिए सूर्य इस समय भाग्य भाव पर बैठा हुआ है। दो चीज़ें हैं यहाँ पर, भाग्य भाव धर्म का भी होता है और भाग्य भाव पिता का भी होता है। ना तो धर्म के प्रति इस महीने आपके मन में विश्वास होगा और ना ही पिता के वचनों के प्रति आपको इस महीने विश्वास हो सकता है। ये दोनों चीज़ें आप कहीं नोट कर लीजिए, 15 जून से लेकर के 16 जुलाई तक। और पिता के वचनों पे व्यक्ति को विश्वास होना ही चाहिए। इस महीने अगर आपको पिता के वचनों पर विश्वास नहीं है, इन स्थितियों पर पिता के वचनों पर विश्वास नहीं है, तो इसका नकारात्मक प्रभाव आपको आगे मिल सकता है। सूर्य के प्रति भी आपको किसी प्रकार सकारात्मक आपके मन में भाव नहीं आएगा। मैं आपसे कहूँगा सूर्य को प्रणाम करो, आप कहेंगे उससे क्या होगा जी, सूर्य को प्रणाम करने से क्या होगा? तो सूर्य को प्रणाम आपको इस महीने अवश्य करना है। पिता को प्रणाम इस समय अवश्य करना है। धर्म के जितने भी क्षेत्र हैं उनको प्रणाम करना आपके लिए इस महीने बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये तीनों ही आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं। एक छोटी सी बात और, कि अगर आप तुला राशि के व्यक्ति हैं तो कैसे आप माने कि आप तुला राशि के व्यक्ति हैं? क्या गारंटी है कि आप तुला राशि के व्यक्ति ही हैं? तो उसके लिए एक सबसे छोटी सी बात यह है कि अगर हम बात करें तो आपकी माता जी का जो स्वभाव होगा वो मनी माइंडेड स्वभाव होगा। आपकी माता श्री कोई भी कर्म करेंगी वो इस भावना के साथ ही करेंगी कि यहाँ से धन प्राप्त होगा या नहीं। अगर धन प्राप्त होने के चांसेस आपकी माता श्री को नहीं दिखाई दे रहा है तो वो कार्य माता आपकी करेंगी ही नहीं, अगर आप तुला राशि के व्यक्ति हैं। अब आप अपने आप से बात करिए, क्या ये लक्षण आप में मिलता है? क्या ये गुण आप में मिलता है? अगर ये गुण आप में मिलता है तो निश्चित मानिए आप तुला राशि के व्यक्ति हैं। इस महीने अपने पार्टनर के प्रति आप बहुत अट्रैक्ट हो सकते हैं। पार्टनर के प्रति आपको अट्रैक्शन हो सकता है। पार्टनर के प्रति, वो व्यापारिक पार्टनर हो या पति पत्नी वाला पार्टनर हो, पार्टनर के प्रति आप इस महीने बहुत ईमानदार हो सकते हैं और उसको सब प्रकार से हैप्पी रखने का प्रयास करेंगे। वो अगर आपका व्यापारिक पार्टनर है तो आपके मन में भाव जगेगा कि नहीं, मुझे इसे किसी प्रकार से नुकसान नहीं करना चाहिए। ये महीना आपके लिए धन के इकट्ठा करने के जैसा है। जैसे मैंने एक राशि के लिए बताया था
ये व्यक्ति व्यय बहुत करेगा। इस महीने आप धन इकट्ठा कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह जैसी स्थिति नहीं है। सूर्य और चंद्रमा का संयोग बन रहा है। सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, इन 4 प्लैनेट का संयोग बन रहा है। इस समय आपके द्वारा की गई बातें, किया गया कम्युनिकेशन, की गई वार्ता, किसी से की गई मीटिंग आपको अच्छे परिणाम दे सकती है, क्योंकि इस समय तात्कालिक स्थिति पे आपकी जन्म कुंडली पर सरस्वती योग का निर्माण हो रहा है। और सरस्वती योग का निर्माण जब भी किसी भी जन्म कुंडली पर कुछ समय के लिए क्यों ना हो, वो उतने ही कुछ समय में अपने रिलेशन, अपने संबंधियों से, अपने बंधुओं से अच्छे कर लेता है, ऐसा देखा गया है। और ये स्थिति आपके जीवन पर आ सकती है, आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये स्थिति, इस स्थिति का आपको लाभ लेना है। देखो, चंद्रमा आपका 8 नंबर की राशि की ओर, वृश्चिक राशि की ओर आगे बढ़ रहा है और आप थोड़ा सा भयभीत हो सकते हैं, थोड़ा सा डरे हुए हो सकते हैं। जैसा कि एक चीज़ और दिख रही है कि मंगल की भी दृष्टि आपके ऊपर है। एक ऐसे मंगल की दृष्टि जो अग्नि कारक है और अपनी राशि पर बैठा है, ऐसे मंगल की दृष्टि भी आपके ऊपर है। तो हो सकता है कि आपके महीने जो इस महीने जो आपके मन में सकारात्मक प्रभाव आते रहे हों, और उन सकारात्मक प्रभावों को अगर आप करना चाहते हैं, उनको बिल्कुल धरती पर लाना चाहते हैं, तो हो सकता है वो इस महीने आपको उन कार्यों पे सफलता ना मिले। आपके पॉजिटिव विचार क्रियान्वित ना हो सकें, ऐसा हो सकता है कि इस महीने आपको देखने का मौका मिले। अगर हम ओरल बात करें तो ये महीना बहुत अच्छा है आपके लिए। सबसे अच्छी बात ये कि आपका ये महीना धन इकट्ठा करने वाला महीना है। आप इसमें अच्छा खासा धन जो आपके पास आए, आप उसे इकट्ठा कर सकते हैं। प्रयास करें, खर्च बिल्कुल भी ना करें, ताकि किसी प्रकार का आपको उसका नकारात्मक प्रभाव न मिले। इस संस्करण में इतना ही। आप सबको राधे कृष्णा।